उनका जोश, उनका जज्बा, उनका वजन हम सबको प्रेरित करता है। क्या आप तैयार हैं उन्हें आमंत्रित करने के लिए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आरसीएम के भाग्य विधाता, लोगों के भाग्य को बदलने वाले। नाम तो है बीसी छाबड़ा, लेकिन प्यार से लोग कहते हैं भाग्य चैन छाबड़ा। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जो बिल्कुल पहली बार किसी आरसीएम के उस भव्य आयोजन में आए हैं? जो पहली बार आए हैं वो साथी एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, प्लीज़ हाथ खड़ा करके एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। और मैं बहुत प्यार से सब साथियों को कहूँगा कि इन मेहमानों का हम दिल से स्वागत करेंगे, जोरदार दिल से स्वागत करेंगे, तालियां बजाएंगे। आज पहली बार मेहमान बनकर हमारे बीच में आए हो, महान बनने का इरादा भी आज यहीं से लेकर जाना है। दूसरा निवेदन जो मेरे दिल के करीब की बात है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के मामले में प्रियंका तो बहुत कुछ करती है, लेकिन मैं बहुत पक्षपाती भी हूँ। मेरे दिल से एक आवाज़ निकल रही है, जो बात मेरी जुबान में आना चाहती है। आरसीएम को जिस लेवल पे हम लोग देखना चाहते हैं, मैं आपसे कुछ बातें करूँगा और कुछ सवाल जवाब मैं आपसे करूँगा। उस सवाल जवाब का आंसर मैं वो सवाल इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि सौरभ है तो हमारा भविष्य बहुत सुनहरा मुमकिन है। ये बिल्कुल बहुत जो कुछ मेरे पास इंट्यूशन आते हैं वही मैं बोलता हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल दिल से, अपने से दिल से बात करके जवाब देना, हाथ ऐसे खड़े मत कर देना। जो जहाँ पर भी है, जिस भी लेवल पर है, जिस भी लेवल पर आप हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका लेवल बड़ा है छोटा है, आप पहली बार आए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अतीत यहाँ पर मुर्दा है, लेकिन आपका भविष्य यहाँ से जिंदा है। अब मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपनी और अपनी पीढ़ियों की जिंदगी को बदलना चाहते हैं। वो एक बार खड़े होकर बता दे मेरे को, जो बदलना चाहते हैं। अगर वो बदलना चाहते हैं तो एक बार हाथ को यहाँ लाओ और खुद को बोलो शाबाश। दूसरी बात बोलो, हम ऐसा कर सकते हैं। थैंक यू, प्लीज भी सिट डाउन। और कितने लोग बिल्कुल हर सवाल का जवाब थोड़ा दिल से देंगे? कितने लोग चाहते हैं कि नए भारत के निर्माण में वो अपनी आहुति और नए भारत के निर्माण के इस यज्ञ में वो अपना योगदान देना चाहते हैं? जो भी देना चाहते हैं, कितना छोटा दें बड़ा दें, लेकिन योगदान जो देना चाहते हैं नए भारत के निर्माण में, अगर आपकी एक ईंट भी लगेगी तो आप उसके सिपह सलार कहलाएंगे। तो नए भारत के निर्माण में जो योगदान देना चाहते हैं, मैं हाथ खड़े करने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए बोलूँगा, जो आज संकल्प करेंगे कि नए भारत के निर्माण में हम अपनी आहुति देना चाहते हैं, हम अपना योगदान देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, देना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो बैठिए आप लोग और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिन सितारों को बुलाने का सौभाग्य मुझे मिला है, बहुत कमाल की बात है, ईश्वर भी कई बार कमाल कर देता है। जिन सितारों को बुलाने का मेरे को सौभाग्य मिला है, लेकिन मैं उन सितारों से पहले मैं आपको सितारा देखना चाहता हूँ। मैं एक बात आज आप सबको कहना चाहता हूँ, जिस प्लेन में आप बैठते हो, जिस हवाई जहाज में आप बैठते हो, उसके पायलट का चेहरा तक आपने नहीं देखा होता है, फिर भी आप उसके ऊपर भरोसा करते हो, इसलिए आप मंजिल पे पहुँचते हो। जिस बस में आप बैठते हो, हाँ मैडम कुछ कह रहे थे? हाँ? अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। चलो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको दे देना चाहता हूँ। मैडम ने मेरे को एक खुशखबरी ला के दी है। कितने लोग ही
आज अभी मैं आगे जो बोलने वाला हूँ, शब्द जब नारे बन जाते हैं, शब्द जब नारे बन जाते हैं और नारे जब दोहराए जाते हैं तो वो मंत्र बन जाते हैं और मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। शब्द जब नारे बन जाते हैं और नारे जब दोहराए जाते हैं तो वो मंत्र बन जाते हैं और हर मंत्र सिद्ध होता है, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो। अगर आज आपको मैं वो राज बताना चाहता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी नायाब बन जाए, जिससे हम करिश्मा, मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। आप लोगों में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होने चाहिए? होने चाहिए। छोटी, मेरी इस लाइन को कहीं पर भी दिल में उतार लेना। अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में, अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में, आपकी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने हैं तो इतिहास के हर पन्ने आपके अपने हैं। ये याद ही रहे, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में, अगर आपकी छोटी छोटी आंखों में कोई सपने हैं तो कामयाबी के हर दिन आपके अपने हैं। इसलिए मैं यहां पर खड़ा होकर एक ही बात कह रहा हूं, अपना डर मुझे दे दो, अपना डर मुझे दे दो और सपने मेरे से ले लो। देना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका दादू आपके साथ है, डरने की क्या बात है। तो बिल्कुल, और अब जो बात मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं, बात थोड़ी बड़ी है, बात थोड़ी बड़ी है, समर्थन पूरा चाहिए और दिल से चाहिए और कशिश के साथ चाहिए, शिद्दत के साथ चाहिए। अगर सपना ही देखना है तो बड़ा देखना चाहिए। और कहते हैं कि बड़ी सोच बहुत आसान होती है, सोचना बहुत मुश्किल होता है लेकिन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि पूरी कायनात आपके साथ होती है। कितने लोग चाहते हैं कि हम दुनिया के बादशाह बने, भारत को ही विश्व गुरु नहीं बनाना है, आरसीएम को भी दुनिया का विश्व गुरु बनाना है। डायरेक्ट सेलिंग का विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। छोटी सी सूचना पहले दे देता हूं ताकि बाद में बात पूरी रहे। आज आप जब यहां से आए हैं तो खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ जाओगे तो थोड़े खाली रह जाओगे। इसलिए न्यूट्री चार्ज वालों ने एक तोहफा रिलीज किया है कि 500 रुपए के टूल के साथ उन्होंने 200 रुपए की टाई और 100 रुपए की बुकलेट फ्री करी है। यानी 500 की टूल में पहले टूल भी फ्री है, यानी 50 के 25 पता नहीं कितने पे कितना फ्री है, मतलब 50% प्राइस में पहले है वो, और बाद में 500 की टूल लेने पर ये टाई जो 200 रुपए की है वो फ्री है। यानी 500 में 300 का मामला फ्री है। और शायद थोड़ा इकट्ठा ले तो एक बैग भी मैंने फ्री लेते हुए देखा है। हाँ, मतलब, और मेरा मानना है कि फ्री वाला को कुछ छोड़ना नहीं चाहिए और खाली हाथ किसी को जाना नहीं चाहिए। मौका है, लूट लेना चाहिए और पिकअप सेंटर वाले हैं, भरपूर होकर जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका आज है, कल नहीं मिलेगा। और ये मैं कभी टॉपिक लूँगा कि जैसे आपके नाखून हर पल बढ़ते हैं, आपके बाल हर पल बढ़ते हैं, वैसे इन टूल की मदद से आपका बिजनेस हर महीने नहीं बढ़ेगा, हर पल बढ़ेगा, हर दिन बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ पर मैं टूल छोड़ के आता हूँ, मेरा प्रतिनिधि वहाँ छोड़ के आ जाता हूँ। मैं तो आ जाता हूँ लेकिन मेरा भूत वहाँ पर बैठ जाता है, इसलिए वो पीछे से काम करता रहता है। मैं एक दिन काम करता हूँ, टूल 30 दिन काम करता है, इसलिए इनके ऊपर मेरी बहुत फोकस रहता है और मैं इनको खूब प्रमोट करता हूँ। इसलिए आज ये मौका है और मौके पे जो चौका लगाए उसी की ज़िंदगी मौका है। तो इस बात को मैं यहाँ पर प्लीज़ मेरी तरफ से ये बात यहाँ पूरी कर रहा हूँ। लेकिन जिस विषय पर मैं आज आपको लेकर आना चाहता हूँ, बात थोड़ी बड़ी की है मैंने। दुनिया में नंबर 1, बोलो
बोलो कितने लोग हाँ बनने को तैयार हैं? तैयार हैं? तो जो मेरे दिल की ख्वाहिश है वो ये कि अगले साल यहाँ पर हर कोई रॉयल्टी अचीवर हो। रॉयल्टी से नीचे मतलब एक एनिवर्सरी तो हमें ये रॉयल्टी को ट्रॉफी देना, रॉयल्टी की फोटो लेना, ये अब पॉसिबल नहीं है। अब तो एक ही पॉसिबल है कि इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में एंट्री लेनी है तो रॉयल्टी पहले लेनी है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा उसके ऊपर बात करूँगा। ये कैसे, कितने लोग ऐसा चाहते हैं? अब कितने लोग चाहते हैं ऐसा? तो दो कहानियां सुना रहा हूं मैं, दो कहानियां। नंबर एक तो जितने भी अचीवर जो लोग अभी अपना लेवल नहीं बदल पाए उनको एक कहानी दे रहा हूं। मतलब एडमंड हिलेरी सर जब पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर गए तो पहली बार में वो चोटी को फतेह नहीं कर पाए थे, जीत नहीं पाए थे। और जब वो जीत नहीं पाए तो उन्होंने चोटी के साथ एक संवाद किया, चोटी के साथ एक बातचीत की कि आप नंबर 1 तो हैं, आप दुनिया में सबसे महान हैं, सबसे ऊंचाई पर हैं, आप नंबर 1 हैं, लेकिन मेरी भी एक चुनौती है, आपको और बढ़ना नहीं आता है लेकिन मेरे को बढ़ना आता है। अगली बार आऊंगा तो जीत के आऊंगा और जीत दिखाऊंगा। तो कितने लोग आज इस कहानी को अपने मन में बसा के ले जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि पिने और नहीं बढ़ सकती, लेवल नहीं बढ़ सकते, लेकिन आपको बढ़ना अभी आता है। नंबर 1। दूसरी कहानी दो भाइयों की है। दूसरी कहानी दो भाइयों की है जो जंगल में एक बार घूमने निकले। उनमें से एक बड़ा भाई पांव फिसलने से कुएं में गिर गया। छोटा भाई बहुत नादान था, जंगल का मामला था, बहुत दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। छोटे भाई को कुछ भी नहीं सूझा, कुछ भी नहीं सूझा। उसने वहां पर पड़ी एक बाल्टी को कुएं में डाला, बाल्टी को कुएं में डाला और भैया को बोला इसमें बैठ जाओ, और बाल्टी को ऊपर खींच लिया। बाद में जब दुनिया को कहा तो लोगों ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जो भाई बाल्टी नहीं खींच सकता भाई को कैसे खींच लेगा? लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि उसको दूर दूर तक कोई रोकने वाला नहीं था, उसने ना कहीं सुना नहीं था, वो असंभव को संभव कर दिया। मेरे बच्चों, आज आपको भी असंभव को संभव बनाने का संकल्प यहां से लेकर जाए। बोलिए, हो सकता है? जो काम थोड़े से नामुमकिन होते हैं, जो काम थोड़े से नामुमकिन होते हैं, वही मौका होते हैं करतब दिखाने का। तो कितने लोग करतब दिखाने के लिए तैयार हैं? एक बार आजू बाजू वाले का हाथ पकड़ लीजिए और मेरे साथ मैं बोलूंगा आप कर सकते हैं। आप नंबर 1, मैं बोलूंगा आप नंबर 1, आप बोलेंगे बन सकते हैं। आप नंबर 1, पूरी ताकत के साथ आप नंबर 1, 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 आप नंबर 1। बस अपने कानों में इन शब्दों को गूंजते रहना है। चाहे कहीं भी चले जाओ, सोने जाओ, उठने जाओ, अपने कानों में एक ही बात, नंबर 1, नंबर 1, नंबर 1। और आज जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि टीसी जी ने दिया आपको, मैं उससे पहले ही तैयार हूँ। ग्रोथ, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? कितनी बार दोहरा सकते? बोलिए, ग्रोथ, 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 ग्रोथ। नेटवर्क में ग्रोथ, वॉल्यूम में ग्रोथ, टीम में ग्रोथ, मेरे सपनों में ग्रोथ, की सोल में ग्रोथ, गामा में ग्रोथ, न्यूट्री चार्ज में ग्रोथ, इरादों में ग्रोथ, सपनों में ग्रोथ। कितने लोगों ने ये सुना है कि मैंने इंदिरा का नाम लिख के इंदिरा को हासिल किया? सुना है ना? बस ग्रोथ को लिखना शुरू कर देना। अपनी डायरी को 108 बार लिख देना, ग्रोथ, ग्रोथ,
ग्रोथ, आज से मेरे जीवन का एक ही मकसद जिसका नाम है ग्रोथ। आज से मेरी सांसों का एक ही मकसद जिसका नाम है ग्रोथ। अब ग्रोथ महीने में नहीं होगी, ग्रोथ हर दिन होगी, ग्रोथ हर बात में होगी, ग्रोथ हर टीम में होगी, ग्रोथ हर लीडर की होगी, ग्रोथ हर स्टेशन की होगी, ग्रोथ हर बात में होगी और ग्रोथ ही हमारा मूल मंत्र होगा। ग्रोथ को ही सिद्ध करेंगे, ग्रोथ के ही गीत गाएंगे और ग्रोथ को ही गुनगुनाएंगे और उसके लिए सुबह 6:30 बजे गुरुकुल में जाकर अपने को रिचार्ज करा के आएंगे। अब डेली, अगर डेली सुबह आपके दिमाग में चली गई ग्रोथ, तो दिन को क्या आएगी, शाम को क्या आएगी, और दिन को सुबह शाम अगर ग्रोथ होती रहेगी तो रोज क्या आएगी। तो आज से हम क्या करेंगे, अब वाइटल के 7 लेवल होते हैं। आज कोई पहली बार आया है तो 12 महीने हैं, 12 महीने में 7 लेवल आगे बढ़ना है। इसका मतलब हर महीने ग्रोथ करने वाला अगला ऑडिटोरियम रॉयल्टी अचीवर से भरेगा। पक्का, वादा, इरादा? तो कितने लोग मेरे साथ बोल सकते हैं ये